नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों हेडलबर्ग सीमेंट की। एक ऐसा सीमेंट स्टॉक दोस्तों जो बहुत समय से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स के मुकाबले। जहां अन्य स्टॉक्स नए हाईस टच कर रहे हैं, ये स्टॉक लगातार और बड़ी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। बीच में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कम हुई थी, स्टॉक निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे एक साल पहले के तो थोड़ी ऊपर की तेजी दिखाया था। लेकिन जैसे ही Q2 के नतीजे आए हैं दोस्तों, निवेशकों को एक बहुत बहुत मैं कहूंगा बड़ा झटका लगा है दोस्तों। और ये झटका इतना ज्यादा आप कह सकते हैं चिंताजनक था निवेशकों के लिए कि ये तब से उबर ही नहीं पाया है दोस्तों। और रही सही कसर दोस्तों, जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसके ऊपर जो रिपोर्ट निकाली उसने कर दी। कह लीजिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसमें सेल के टारगेट्स दिए हैं और टारगेट जिन स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है उससे भी 10% नीचे है दोस्तों। क्या है पूरा रैशनल, क्यों इसमें इतनी आप कह सकते हैं प्रेशर है स्टॉक प्राइस में, एनालिस्ट क्यों इतने ज्यादा बेरिश हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। अगर ये स्टॉक आपके रडार में है दोस्तों तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आपको मैं कहूंगा कि इस एक वीडियो से जो आपके तमाम डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट विजन सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें हेडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, आज आप देखेंगे 3.5% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। मोर देन 3.5% की आपको ये स्टॉक बड़ी सी गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। और इसकी अंडर परफॉर्मेंस में इसलिए बोल रहा था दोस्तों, आप पिछले एक साल में अगर स्टॉक को देखेंगे ना, करेंटली 8.25% के निगेटिव रिटर्न में रहते अगर आप स्टॉक में एक साल पहले खरीदारी कर रहे थे। और ये गिरावट एक समय इतनी ज्यादा सीवियर दोस्तों कि देखिए इसने स्टॉक ने तेजी मस्त दिखाई थी, लगभग 240 तक ये गया था निचले स्तरों से। लेकिन टूटते टूटते आप देखें तो स्टॉक एक समय में 32% से ज्यादा की गिरावट दिखाया। और वहां से दोस्तों इसने मैंने जो कहा निचले स्तरों से एक अच्छी खासी रैली दिखाई और अपने निवेशकों को उन स्तरों से लगभग 33% का रिटर्न दिया। और अब वहीं से स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वहां से 10% 11% टूट भी चुका है। और आप देखें कि जो स्टॉक के लिए अब ये लेवल है ना दोस्तों, ये वाले, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये लेवल, ये थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन, आप ये लेवल कह सकते हैं। ये है 190 से 180 के बीच का लेवल हेडलबर्ग सीमेंट के लिए दोस्तों। ये जो 180 का लेवल है ना, ये मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है दोस्तों, ठीक। पिछली बार भी आप देखेंगे तो इसी के आसपास से तेजी आपको देखने को मिली थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब Q2 के नंबर्स खराब आए उसके बाद से एक बड़ी प्रिसाइज गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली। जिन निवेशकों को नहीं पता उनको बता दूं, हेडलबर्ग सीमेंट दोस्तों एक जर्मन कंपनी है। उसकी आप कैसे इसकी जो पेरेंट कंपनी दोस्तों वो हेडलबर्ग सीमेंट जर्मनी की है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे ये बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये बहुत शानदार डिविडेंड भी देती है। जी हाँ दोस्तों, एक हाई डिविडेंड पेइंग एक कंपनी है दोस्तों, अपने निवेशकों को देती है, ठीक है। तो जो निचले स्तरों से खरीदारी करनी चाहिए ये वो इन स्टॉक्स में से। और आप देखें इसमें जो सेल का टारगेट दिया गया, आप इधर देखें, रिड्यूस हेडलबर्ग सीमेंट इंडिया टारगेट प्राइस ₹180, 180 रुपए किया गया है दोस्तों, ठीक है। और एक एनालिस्ट को 1 ईयर में कहा गया है दोस्तों कि ये टारगेट है ये टच करेगा दोस्तों। आप देखेंगे तो ये जो हेडलबर्ग सीमेंट है दोस्तों ये 1958 में बनी थी, एक मिड कैप कंपनी है, लगभग 4100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का रैशनल क्या था, इसके टारगेट को घटाया क्यों गया है, आप देखिए इधर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स 7 to 8% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23। 60 से 8% तक का ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ की बात कही जा रही है, डिस्पाइट अ डिप इन Q1 वॉल्यूम्स। यानी ये जो कह लीजिए मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है ये बहुत कम है, ये देखते हुए कि ऑलरेडी Q1 में एक बहुत स्टिफ गिरावट आई थी वॉल्यूम्स में, ठीक है। हेडलबर्ग सीमेंट हैज माइग्रेटेड टू लोअर टैक्स रेट ऑफ 25.2% फ्रॉम फाइनेंशियल 23। दोस्तों जो हेडलबर्ग सीमेंट है वो उसका जो टैक्स रेट है वही 25.2% आ गया है। और हेडलबर्ग सीमेंट हैज स्टार्टेड एन ऑनलाइन इनिशिएटिव ऑफ बाय सीमेंट थ्रू व्हाट्सएप।
आप सीमेंट को व्हाट्सएप के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव हिडलबर्ग ने स्टार्ट किया था। इट एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट गाइडेड दैट इट्स पावर एंड फ्यूल कॉस्ट पीक्ड आउट इन क्वार्टर वन में तमाम जो प्रॉब्लम्स थी दोस्तों वो पीक्ड आउट हो चुकी हैं, चाहे वो पावर फ्यूल रिलेटेड हो। इट इज लुकिंग टू स्केल इट्स अल्टरनेटिव फ्यूल ग्रीन पावर यूसेज ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। और आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों ये जो ग्रीन पावर इनिशिएटिव कंपनी चला रखा है वो कह लीजिए काफी हद तक यूसेज में आएंगे इस कंपनी के। It is also undertaking 0.3 to 0.5 mn empty clinker and grinding expansion by financial year 24 के अंत तक। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंत तक दोस्तों कंपनी आप कह सकते हैं एक 0.3 से लेकर 0.5 mn मिलियन टन क्लिंकर और ग्राइंडिंग एक्सपेंशन करने वाली है। गुजरात में दोस्तों एक ग्रीनफील्ड आईयू एक्सपेंशन होने वाला है इस कंपनी का, यानी गुजरात में एक और एक्सपेंशन दोस्तों, ठीक है। इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनेंशियल 26 तक का ये प्लान है। और SEZ क्लियरेंस एंड माइनिंग लीजेस आर ऑब्टेन्ड, जो भी तमाम क्लियरेंस है दोस्तों और माइनिंग लीज है वो प्राप्त की जा चुकी है। और इट मेंटेन एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 23 to 24 के अंत तक। यानी आप एक चीज देखें कि ये जो पूरा रैशनल दोस्तों सीमेंट का आने वाले समय में 2 से 3 साल को लेकर के बहुत ही ज्यादा शानदार इसके एक्सपेंशन प्लान है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा प्रेशर जरूर है कंपनी को। सीमेंट पूरी की पूरी सीमेंट कंपनियां अभी काफी बड़े प्रेशर से गुजर रही हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस दिख रहा है। चाहे आप कह लीजिए बिरला कंपनी हो गई जिनके पास अल्ट्राटेक है, अडानी तो आ ही गए दोस्तों खरीद के। तो एक बहुत इंटेंस कह लीजिए आप आने वाले समय कंपटीशन बढ़ने वाला है। और यही कारण है कि वॉल्यूम और मार्जिन दोनों ही आने वाले समय प्रेशर में रहने वाले हैं, ठीक है। और आप देखिए कि Q2 के नतीजे स्टॉक को कितने ज्यादा डराए थे। आप देखें इधर ये Q2 के नंबर्स हैं, सेल्स के नंबर आप देखें तो सितंबर क्वार्टर में मात्र 506 करोड़ रुपए का दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं बिजनेस हुआ है। और ईयर ऑन ईयर ये 12% से ज्यादा की गिरावट है दोस्तों, ठीक है। और आप जो देखेंगे दोस्तों कि जो एक्सपेंसेस है यानी जो खर्चे हैं दोस्तों वो लगभग फ्लैट से रहे, क्योंकि एक साल पहले 460 करोड़ थे जो कि फिर एक 458 करोड़ रहे, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा ये खर्चे बढ़े होंगे क्योंकि आपका धंधा इतना कम हुआ है लेकिन आप खर्चे बराबर किए हुए हैं। और यही कारण है आप पाएंगे कि जो खर्चा दोस्तों एक साल पहले मात्र 5.70 करोड़ माफ कीजिएगा 16.88% था, जो बढ़ करके 17.58% हो गया। यानी जो मटेरियल कॉस्ट है वो लगातार एक्सपेंस हुआ है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो साफ साफ आप देखेंगे तो आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों जो एक समय में 20% से ज्यादा थे एक साल पहले, वो 10% से भी नीचे आकर के मात्र 9.40 रह गए हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। टैक्स परसेंट भी देखिए 25.5 से बढ़ करके इस बार 28.47 थे। यानी जो भी बुरा हो सकता है दोस्तों इस सीमेंट कंपनी के साथ इस साथ बुरा हुआ है। और यही कारण है कि अगर मैं आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाऊं तो जहां ये 50 करोड़ से ज्यादा करते थे वो अब घट करके मात्र 7 करोड़ आया है। यानी इस बार का बिजनेस Q2 का तो बद से बदतर रहा है। और यही कारण है कि सब कह रहे हैं या तो ये बॉटम्ड आउट हो चुका है या अगर अगले बार ये सेम चीज जारी रहती है तो एक लॉस मेकिंग कंपनी को आप देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो हिडलबर्ग सीमेंट में जो उसमें निवेशित है ये अपने वॉच लिस्ट में से जरूर रखें, क्योंकि कोई भी बड़ी गिरावट स्टॉक में एक बड़ी रैली ला सकती है दोस्तों। लेकिन एक चीज दोस्तों हमें दिमाग में रखनी है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स हैं चाहे वो आप कह लीजिए अडानी हो या प्लस जो बिरला ग्रुप की कंपनीज की जो सीमेंट है जो कि इस पूरे सेक्टर की मार्केट लीडर है यानी कि अल्ट्राटेक, आने वाले समय में उनसे एक बड़ी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज है और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि इस स्टॉक के लिए इतनी जबरदस्त री रेटिंग होगी जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। क्योंकि देखिए एक आप कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अगर वो यहाँ पे स्ट्रगल देखती हैं तो अपना सामान बेच करके निकलना चाहती हैं। और यदि जर्मन की जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो
अपना माल यहां से बेच करके निकलना चाहती है तो एक बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन में यहाँ का जो बिजनेस है उसे सेल किया जा सकता होगा दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो निवेशकों के लिए मुझे लगता है वो किसी लॉटरी से बड़ा काम नहीं होगा दोस्तों। और ये कोई भी खरीदे, चाहे अल्ट्राटेक खरीद ले, चाहे अडानी खरीद ले, जो भी खरीदते हैं वो फायदे में तो जरूर रहेंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट नहीं, प्लस री रेटिंग के बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। और इसीलिए मुझे हिडलबर्ग सीमेंट रडार में रखने लायक स्टॉक जरूर लगता है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।